दोस्तों आज हमने चैलेंज लिया है कि एक दिन के अंदर हम नॉट योर टाइप जैसे स्मूथ एनिमेशन बनाने का, वो भी IBS पेंट टेक्स्ट एंड फ्लिपर क्लिप की मदद से। क्या हम इसे एक दिन के अंदर बना सकते हैं? एंड मुझे लगता है इट्स रियली वेरी टफ टू मेक स्मूथ एनिमेशन लाइक नॉट योर टाइप इन फ्लिपर क्लिप, वो भी एक दिन में। तो चलिए बनाते हैं। तो मुझे एक सीन एनिमेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरत होगा एक स्टोरी और स्टोरी बोर्ड की, जो फिलहाल मेरे पास नहीं है। एंड घंटों तक दिमाग घिसने के बाद हमने IBS पेंट में एक स्टोरी बोर्ड बनाया है जो कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा हमारा स्टोरी बोर्ड बनाने का प्रोसेस। एंड फाइनली आई हैव अ स्मॉल स्टोरी टू मेक एनिमेशन। एंड इसे बनाने में 49 मिनट्स लगाए, बट सोचने में बहुत टाइम लग गया। एंड अब मुझे लगता है कि स्टोरी को हम एक दिन के अंदर बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मतलब वॉइस ओवर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि एक दिन के अंदर हो जाएगा शायद। एंड आपको तो पता है ये एनिमेशन का काम उतना आसान भी नहीं है जितना हमें दिखता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टोरी बोर्ड को एनिमेट। एंड स्टोरी बोर्ड के बाद नेक्स्ट आई नीड वन थिंग, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ माय स्टोरी। एंड इसके लिए हमने IBS पेंट टेक्स्ट को खोला एंड स्टार्ट कर दिया बैकग्राउंड बनाना। एंड बैकग्राउंड बनाना भी उतना आसान काम नहीं है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और इसे बनाने में भी मुझे घंटों लग गए। यू आर एंजॉइंग द स्पीड पेंट, बट मेरी फट रही थी इसे बनाने में। एंड घंटों की मेहनत के बाद हमने फाइनली IBS पेंट टेक्स्ट में इस बैकग्राउंड को बना लिया है। एंड मुझे अब लग रहा है कि इट्स लुक काइंड ऑफ परफेक्ट फॉर माय एनिमेशन प्रोजेक्ट। सो अब बारी है सबसे मेन चीज का, मतलब एनिमेशन का। और मैंने इसके लिए फ्लिपर क्लिप को चूज करा क्योंकि मुझे लगता है यही मेरे लिए परफेक्ट एनिमेशन एप्लीकेशन है। क्या मैं फाइनली इस 4 सीन को एनिमेट कर पाऊंगा एक दिन के अंदर? बहुत मेहनत का काम है भाई, जितना दिखता आसान है उतना आसान नहीं होता। तो चलिए अब शुरू करते हैं मेन पार्ट को। तो यहाँ पे हमने फ्लिपर क्लिप का एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। अब बारी है इसमें बैकग्राउंड इंपोर्ट करने की। तो हम पहले इसमें बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लेते हैं, देन हम एनिमेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमने न्यू लेयर ले लिया। अब इसके ऊपर हम ड्रॉ करेंगे हमारा फर्स्ट कैरेक्टर, जो हमारे स्टोरी अकॉर्डिंग है, जो हमारे स्टोरी बोर्ड में है। उसी अकॉर्डिंग हम पहले जो कैरेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमारे कैरेक्टर को। एंड इस कैरेक्टर ड्राइंग से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आप नॉट योर टाइप स्टाइल एनिमेशन के जो कैरेक्टर है वो आप फ्लिपर क्लिप में ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर का लाइन आर्ट कंप्लीट हो चुका है। बारी है इसमें कलरिंग की। तो फिल बकेट से हम कलर कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पे हमने हमारे कैरेक्टर को कलर कर दिया। अब बारी है इस फ्रेम को थोड़ा सा डुप्लीकेट करने की। तो फ्रेम व्यू में जाके हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। सो अब बारी है हमारे दूसरे कैरेक्टर को ड्रॉ करना। हमारे स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंग जो दूसरा कैरेक्टर है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और ये भी हम एक अलग लेयर पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ताकि हम मूवमेंट कर पाए ठीक से। तो यहाँ पे हमने पापे कैरेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब बारी है एक और कैरेक्टर ड्रॉ करने की, क्योंकि हमारे स्टोरी में 3 कैरेक्टर है सीन में। तो तीनों कैरेक्टर को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, और तीनों कैरेक्टर जो है वो अलग अलग लेयर पे हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान पे रखना। तो यहाँ पे हमारा तीसरा कैरेक्टर भी ड्रॉ करना कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है कलरिंग की। तो चलिए कलर कर लेते हैं हमारे सभी कैरेक्टर में। और एक और बात, हमने कलरिंग के लिए यहाँ पे भी बकेट टूल का यूज़ करा है, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी जल्दी हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रश से अगर हम कलर करने जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम यहाँ पे बकेट टूल का यूज़ करे हैं। तो यहाँ पे जो पापे वाला कैरेक्टर है हमने सिर्फ फर्स्ट फ्रेम में बनाया है, सभी फ्रेम में नहीं है। तो हम पापे वाला कैरेक्टर को कॉपी करके सभी फ्रेम में पेस्ट कर लेते पहले। दोस्तों अब बारी है कैरेक्टर एनिमेशन की। तो सबसे पहले हम हमारे इस कैरेक्टर के हाथ को मिटा देते हैं, ताकि हमारा जो दूसरा पोज है इस कैरेक्टर के स्टोरी अकॉर्डिंग वो हम बना पाए। तो यहाँ पे हमारे कैरेक्टर का जो दूसरा पोज है वो हमने बना लिया है। अब इस पोज को थोड़ा कॉपी करके बाकी फ्रेम में पेस्ट कर देते हैं हमारे सीन अकॉर्डिंग, ताकि हम कैरेक्टर एनिमेशन को ठीक से बना पाए। एंड एक और चीज, नॉट योर टाइप स्टाइल एनिमेशन में जो होता है स्क्वाच एंड स्ट्रेच, जो एक पोज से एक और पोज में अगर शिफ्ट हो तो स्क्वाच एंड स्ट्रेच का जो एनिमेशन का प्रिंसिपल है वो यूज होता है। तो वो भी हम यहाँ पे यूज करेंगे, ताकि जो कैरेक्टर एनिमेशन है वो और भी ज्यादा रियलिस्टिक लगे।
तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा पोज का काम कंप्लीट हो चुका है स्टोरी अकॉर्डिंग। अब बारी है तीसरे पोज का, जो स्टोरी अकॉर्डिंग हमारा तीसरा पोज होगा इस कैरेक्टर का, वो हम बना लेते हैं। एंड यहाँ पे भी हम जो स्क्वाच एंड स्ट्रेच टेक्निक है वो यूज करेंगे, जो प्रिंसिपल नॉट योर टाइप यूज करते हैं स्क्वाच एंड स्ट्रेच का, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे ताकि ये एनिमेशन भी बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लगे। दोस्तों अब हम इस पोज को बाकी फ्रेम में पेस्ट कर देते, कॉपी पेस्ट कर देते ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी बने, क्योंकि हर फ्रेम में अगर हम पोज बनाने लगे तो एनिमेशन में स्टेबिलिटी नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक जो हमारा एनिमेशन है वो कैसा बना है। पोस्ट ट्रांजिशन बहुत ही नेचुरल लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसे कि नॉट योर टाइप के वीडियो में होता है। ऐसे आप भी कर सकते हो, आसान है। आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, आपको बेसिक ऑफ आइडिया क्या एक एडवांस लेवल के भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे आप नॉट योर टाइप स्टाइल एनिमेशन अपने फोन की मदद से बना पाओगे। तो चलिए दोस्तों इस फ्रेम को हम फ्रेम व्यू में जाके कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि हमारा काम और भी जल्दी बने। दोस्तों अब हमें एक और पोज बनाना है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर हाथ में बंदूक लेके खड़ा है और हमारे कैरेक्टर जो है एक और कैरेक्टर को डरा रहा है ये बंदूक दिखा के। तो ये सीन भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और ये भी बहुत आसानी से हम बना लेंगे। नॉट योर टाइप स्टाइल के एनिमेशन उतने हार्ड नहीं होते जितना आप सोचते हो। देखिए हम किस तरह से बना रहे हैं, बहुत ही ईजी होगा, आप भी बना पाओगे। तो यहाँ पे हमारा जो बंदूक वाला पोज है इसे हम थोड़ा बहुत कॉपी करके बाकी फ्रेम में पेस्ट कर देते हैं ताकि और हमें बनाना ना पड़े इस पोज को। ठीक है, तो आसानी से ऐसे काम हो जाता है हमारा। दोस्तों हाथ में बंदूक लेने के बीच में यहाँ पे हमें एक इन बिटवीन सीन को ड्रॉ करना है। स्टोरी अकॉर्डिंग जो इन बिटवीन सीन होगा इसके अंदर कि पॉकेट में हाथ डाल के वो बंदूक निकाल रहा है कैरेक्टर हमारा, तो वो सीन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये जो एनिमेशन है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। एंड इस पोस्ट ट्रांजिशन में भी हम स्क्वाच एंड स्ट्रेच टेक्निक का यूज़ करेंगे। और दोस्तों देखिए यहाँ पे बीच में अगर एक और इन बिटवीन एनिमेशन होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस सीन को भी हम एक और इन बिटवीन एनिमेशन, एक और इन बिटवीन पोज की मदद से हम फिल कर देंगे ताकि ये एनिमेशन जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पे बंदूक उठा रहा है ऐसा एक पोज हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पापे कैरेक्टर स्टील खड़ा है इसे भी एक और मूवमेंट दे देते ताकि ये जो एनिमेशन है और भी ज्यादा अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए इस पापे कैरेक्टर का एक पोज ड्रॉ कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे हमने पापे कैरेक्टर का एक पोज ड्रॉ कर लिया, इस पे भी हम स्क्वाच एंड स्ट्रेच टेक्निक का यूज करेंगे एंड कॉपी करके बाकी फ्रेम में से पेस्ट कर देंगे। अभी तक जो हमारा एनिमेशन बना है कैसा आप देख सकते हो, जो ट्रांजिशन वगैरह है, जो एनिमेशन के पोज, जो एक्शन कर रहा है, जो सब कुछ आप देख सकते हो वो काफ़ी हद तक सही बना है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। फ़ोन में भी आप इस तरह के एनिमेशन बना सकते हो, कोई इतना हार्ड काम नहीं है और आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, आप इजीली बना पाओगे। दोस्तों अब हमें स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंग एक और सीन को ड्रॉ करना है जहाँ पे हमारा कैरेक्टर जो बंदूक वाला हाथ है इसे हमें नीचे लाना है। तो चलिए इस पोज को ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे हमारा हाथ नीचे आ चुका है कैरेक्टर का। अब यहाँ पे बंदूक ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ये एकदम सही लगे। तो अब दोस्तों हमारा जो सीन है, कैरेक्टर हमारा चल के कैमरे के सामने आ जाएगा और वहाँ पे आके एक हरकत करेगा। ठीक है, तो वो हमें ड्रॉ करना है, वो हमें एनिमेट करना है। तो चलिए उस सीन को अब हमें यहाँ पे बनाना है। तो पहले हम यहाँ पे बीच में एक वॉकिंग एनिमेशन डालेंगे ताकि ये सीन हम ठीक से बना पाए। एंड चलिए अब देख लीजिए कैसे हम वॉकिंग एनिमेशन को बना रहे हैं, कैसे हमारा कैरेक्टर चल के कैमरे के सामने आएगा। ठीक है, तो ये आप सीख जाएंगे। देखिए हम कैसे बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये आपको पता चल जाएगी कैसे आप इस तरह के वॉकिंग एनिमेशन ऑडियो टाइप स्टाइल एनिमेशन में बना पाओगे।
तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर चल के एकदम कैमरे के सामने आ रहा है, बट यहाँ पे बीच में थोड़ा बहुत फ्रेम का कमी दिख रहा है, इन बिटवीन्स का कमी दिख रहा है। तो ये हमें एक और इन बिटवीन ड्रॉ करके इसे ठीक करना है। तो चलिए एक और बीच में इन बिटवीन ऐड कर देते ताकि ये जो वॉकिंग एनिमेशन है और भी ज़्यादा स्मूथ लगे। तो अब हमारे स्टोरी अकॉर्डिंग एक और पोज को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम इसके दो हाथ को इरेजर से मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे स्टोरी अकॉर्डिंग जो पोज है उसे बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भूल रहे हैं, शायद इसके हाथ में बंदूक था, वो हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो चलिए बंदूक को भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पोस्ट ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब इस फ्रेम को हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत, ताकि हमारा जो एनिमेशन है वो स्टोरी अकॉर्डिंग ठीक से बने। अब हमें बीच में क्या करना है, जो पोज यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन हुआ है उसके बीच में हमें स्क्वाच एंड स्ट्रेच टेक्निक का अप्लाई करना है। अब दोस्तों जो काम बाकी था आंख ड्रॉ करना, तो एक और न्यू लेयर लेते हैं और इस करेक्टर के जो आईज है वो हम बना देते हैं ठीक से। तो ये जो एक्सप्रेशन है, किस तरह के फेस एक्सप्रेशन रहेगा, वो सब कुछ हम यहाँ पे बना लेते हैं एक और न्यू लेयर पे ही है। तो चलिए दोस्तों हमारा सीन जो है टोटली कंप्लीट हो चुका है। अब इस एनिमेशन को प्ले करके देखते हैं कि ये एनिमेशन कितना स्मूथ बना है। सो दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ही स्मूथली हमने हमारे सीन को एनिमेट कर लिया है और नॉट योर टाइप स्टाइल एनिमेशन हमने बना लिया है। आप भी इस तरह के एनिमेशन अपने फोन की मदद से, फ्लिपर क्लिप की मदद से बना सकते हो। सो आई होप आप समझ गए होगी कि कैसे आप अपने सीन अकॉर्डिंग, अपने स्टोरी अकॉर्डिंग अपने फोन में ही नॉट योर टाइप स्टाइल एनिमेशन वीडियो बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको जानना है नॉट योर टाइप के एनिमेशन के 4 सीक्रेट स्टेप, तो स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल गया होगा, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, मैं मिलूंगा आपको वहीं पे।